हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जिस प्रकार मैं हमेशा आपकी साइंस की क्लास लेकर आता हूं, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूं। जैसा आप सबको पता है कि पिछले एक सप्ताह से मेरी क्लास आपके लिए नहीं हो पाई थी और मैंने आपको बोला था, मैंने आपको ये कहा था कि बेटा कुछ जरूरी कार्य होने के कारण आपकी क्लास नेक्स्ट मंडे को कहा था। ऐसा कहा था ना मैंने। लास्ट मेरी क्लास कब हुई थी? 2 नवंबर को मंडे था, उस समय मेरी अंतिम क्लास थी। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट मंडे को क्लास लेकर के आऊंगा, यही कहा था बेटा। नेक्स्ट मंडे तो नहीं, ट्यूसडे को तो आपकी क्लास लेकर आ गया। मैंने मंडे का कहा था, एक दिन ज्यादा थोड़ा लेट हो गया है। आज ट्यूसडे है और आज आपके लिए क्लास लेकर के आ गया हूं और उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको काम दिया था, आपको होमवर्क देके गया था 1 हफ्ते भर का, वो सारा कर लिया होगा। ऐसे ही आपसे उम्मीद रखता हूं बेटा। मैंने बेटा सिर्फ आपकी ही क्लास को काम देके गया हूं, क्योंकि मुझे पता था ये बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, ये बच्चे कर लेंगे। मैं चैप्टर में सारा कंप्लीट करवा के गया था। जो चैप्टर चल रहा था हमारा पेट्रोलियम वाला, कोल एंड पेट्रोलियम जो था, कोयला और पेट्रोलियम जो था, वह चैप्टर चल रहा था। उस चैप्टर में मैंने पहले आपको पूरा चैप्टर करवा दिया था। फिर जब क्वेश्चन आंसर की बात आई थी तो मैंने कहा था कि मैं 7 डेज के लिए थोड़ा कहीं काम है, जाने वाला हूं, इस कारण से आपकी क्लास ऑफ होगी साइंस की। तो ऐसा ही हुआ था और उसमें मैंने आपको काम दिया था कि बेटा ये काम आपको करना है। और ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि बेटा शॉर्ट आंसर होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं, वो बुक में मिल जाते हैं, 100% मिल जाते हैं। उसके बाद में बात आती है ऑप्शन की। मल्टीपल चॉइस आपके सामने पड़े हैं, आराम से मिल जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में ऊपर हेल्पिंग वर्ड दे रखे हैं, वो मिल जाते हैं। ट्रू फॉल्स आप कर सकते हो, तो ज्यादा परेशानी नहीं आई होगी आपको काम करने में, ठीक है ना। तो बेटा उम्मीद करता हूं सारा काम आपने कर लिया होगा। हम आज शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं, और वो है कंबस्टन एंड फ्लेम। क्या है? कंबस्टन, COMBUSTION, कंबस्टन एंड फ्लेम। देखो कंबस्टन का मीन्स होता है दहन, एंड का मीन्स और होता है फ्लेम का मीन्स या तो कह दो आग या कह दो ज्वाला। आग या ज्वाला, उसको फ्लेम कहते हैं। आग या ज्वाला, ये कंबस्टन पढ़ना है, एंड फ्लेम दहन और आग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। चैप्टर 5 पूरा है, काम पूरा होना चाहिए। मैं देखो आज प्रेजेंट हो गया हूं ट्यूसडे को, हो सकता है नेक्स्ट 2 डेज के अंदर, 1-2 दिन में ही आपकी नोटबुक चेक करने के लिए 100% आ सकता हूं। मैंने आपको काम देके गया था और कोई काम था, कुछ रीजन था, इस कारण से नहीं आ पाया था। अब काम देके गया था, इस कारण से 1-2 दिन के अंदर ही, कल परसों अंदर के ही आपके पास में आपकी नोटबुक चेक करने के लिए 100% श्योर आऊंगा। और तो बेटा काम पूरा होना चाहिए। हो सकता है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स महसूस आपको पता नहीं चलो, लेकिन वो खाली जगह छोड़ करके काम तो होना चाहिए ना, तो काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंबस्टन एंड फ्लेम की। कंबस्टन होता है दहन, एंड फ्लेम होता है आग या ज्वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में कि बेटा कंबस्टन होता क्या है, कंबस्टन होता क्या है, और जो फ्लेम होता है, ये फ्लेम होता क्या है, यानी कंबस्टन एंड फ्लेम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो आइए बुक निकाल देना, चैप्टर नंबर 6 ओपन करके बैठ जाइएगा। हाँ, तो देखिएगा, उतना ज्यादा मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जितना हमारे को पढ़ना है उसके बारे में ही बताऊंगा। तो देखो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ एक्टिविटी वेयर वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, यानी हम हमारे जीवन के कार्यों को सोच नहीं सकते हैं, हम हमारे जीवन की गतिविधियों को सोच ही नहीं सकते हैं जहां ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। एनर्जी की आवश्यकता हर जगह होती है, तो हम हमारे जीवन को सोच भी नहीं सकते हैं। हम हमारे जीवन की सारे कार्यों को ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हमारे को उसमें बेटा एनर्जी नहीं चाहिए, ऊर्जा नहीं चाहिए। इज दिस एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म इन दिस एनर्जी, उस ऊर्जा में अवेलेबल इन द फॉर्म वी यूज
वी यूज इट। इज दिस एनर्जी, यानी क्या यह ऊर्जा अवेलेबल उपलब्ध होती है इन द फॉर्म वी यूज इट, कि हम उसका उपयोग करते हैं उस रूप में। पहले सेंटेंस में कहा गया है कि हमारे जीवन में यह सोचना भी मुश्किल है, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि बिना एनर्जी के कुछ हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता है। तो क्या ये ऊर्जा आपको डायरेक्टली मिलती है, सीधी मिलती है क्या? एग्जैक्टली नॉट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या मिलती है क्या ऊर्जा डायरेक्ट? शरीर में ऊर्जा चाहिए, एक ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा है और इस ऊर्जा को ले लो, आप में ऊर्जा मिल गई। डायरेक्टली ऊर्जा नहीं मिलती है। वी यूज फ्यूल लाइक फायरवुड हो गया, काऊ डंग हो गया, केक्स हो गया, चारकोल, कोल, कैरोसिन एंड कुकिंग गैस फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। हमारे को ईंधन कैसे प्राप्त होते हैं? हमारे को ईंधन लकड़ियों से, काऊ डंग यानी गाय के गोबर से, एंड चारकोल हो गया, कोयला हो गया, कैरोसिन हो गया, कुकिंग गैस हो गया, ये सारे हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके। क्या होता है, इससे हमारे को एनर्जी मिलती है। हेंस इस प्रकार हीट एनर्जी कम्स आउट द फ्यूल, हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम द फ्यूल ओनली व्हेन दिस फ्यूल्स अंडरगोज कंबस्टन, यानी उस ईंधन से ऊर्जा तभी मिलती है जब वो ईंधन जलता है। आपने गाड़ी में बेटा पेट्रोल डाला, आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में और गाड़ी 15 दिन तक गाड़ी पड़ी रही, अंदर पेट्रोल डाला, गाड़ी को आप कहीं इधर उधर नहीं लेके, क्या वो पेट्रोल अंदर रहेगा? बिल्कुल रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला पेट्रोल है। अगर गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, गाड़ी घर के अंदर ही खड़ी है, चाहे उसको 12 महीने बाद आप गाड़ी में देखो पेट्रोल रहेगा, अगर आपने गाड़ी चलाई नहीं है तो। या कभी ऐसा होता है क्या, आपने पेट्रोल डाला, आपने गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, आप 70 किलोमीटर गए और देखा पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या हुआ, यह ऊर्जा, फ्यूल से ऊर्जा तभी निकलती है जब वह जलता है, जब वो खत्म हो जाता है। एनर्जी कब निकली? पेट्रोल जल गया तब बेटा उसके अंदर से ऊर्जा निकली और उसके कारण से गाड़ी ने 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। हमने खाना खाया, हमारे शरीर के अंदर खाना पचा, फिर हमारे को ऊर्जा मिली है। हमने खाना खाया था और वो खाना हमारे शरीर में पचा, फिर वो सारे अलग अलग उसका अवशोषण हुआ शरीर में, और शरीर में अवशोषण होने के बाद शरीर के सारे भागों में पहुंचा, फिर वापस भूख लग गई। ऐसा तो नहीं होता बेटा कि खाना खा लो, आपको एक बार खाना खा लो, 15 दिन आपको भूख नहीं लगी। नहीं बेटा, उस खाने का भी कंबस्टन होता है शरीर में, उस खाने का भी शरीर में कंबस्टन होता है, उस कारण से उसके अंदर ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर को काम आती है। इस कारण से बेटा भूख वापस लग जाती है। बातें समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? ये मैं सारा बता रहा हूं, कंबस्टन का मतलब बता रहा हूं कि कंबस्टन क्या होता है। हमारे को ऊर्जा डायरेक्ट नहीं मिलती है, ऊर्जा तब तक नहीं मिलती है जब तक फ्यूल का कंबस्टन नहीं होता है। ये फ्यूल का कंबस्टन होगा तब जाके एनर्जी मिलेगी, अन्यथा एनर्जी नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना? अदरवाइज इट वुड रिमेन हिडन इन द फ्यूल, अन्यथा यह जो बचा हुआ फ्यूल होता है वह छिपा हुआ ही रहेगा। पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया और डीजल हो गया। गिव एनर्जी फॉर ऑटोमोबाइल्स, ये किसको देते हैं? ऑटोमोबाइल यानी वाहनों को, ये वाहनों को ऊर्जा देते हैं। एंड इंडस्ट्रीज और उद्योगों को भी ऊर्जा देते हैं। कारखानों, उद्योगों को और ऑटोमोबाइल को ऊर्जा कौन देते हैं? ये देते हैं ना, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी देते हैं। ऑल फ्यूल्स रिलीज हीट ऑफ बर्निंग, ये सारे फ्यूल झलते हैं और झल करके ऊर्जा निकलती है उसके अंदर से। एंड डिफर इन एफिशिएंसी, और वो क्षमता में अलग अलग होते हैं। एफिशिएंसी मीन्स होता है कार्य क्षमता, एफिशिएंसी मीन्स होता है काम करने की क्षमता, काम करने की शक्ति को एफिशिएंसी कहा जाता है। एफिशिएंसी बेटा उसकी अलग अलग होती है। एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी उसकी अलग अलग होती है। बट लेकिन हाउ डज बर्निंग स्टार्ट, लेकिन यह जलना शुरू कैसे होता है? व्हाट हैपन्स, क्या होता है? टू द वैक्स व्हेन ए कैंडल इज बर्न, उस मोम का क्या होता है जब मोमबत्ती जलती है? बताओ क्या होता है? मोमबत्ती जलाई आपने, जब तक मोमबत्ती नहीं जलाते हो इतनी की इतनी बड़ी मोमबत्ती बड़ी ही रहेगी। जैसे ही उस मोमबत्ती को जला दो और जैसे जैसे जलेगी मोमबत्ती छोटी होती जाएगी और अंत में पूरी बंद हो जाएगी। तो व्हाट हैपन टू द नेचर
टू नेचुरल गैस या कैरोसिन का वेन इट बर्सन। क्या होता है जब कैरोसिन को जला दिया जाता है या जो सीएनजी गैस होती है, एलपीजी गैस होती है, उसको जला दिया जाता है तो क्या होता है। वी शैल ट्राई टू फाइंड, हम पता करने की कोशिश करेंगे द आंसर टू सम ऑफ सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो ऐसे प्रश्न आए हैं कुछ, और ऐसे कुछ प्रश्नों के हम आंसर पता करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, ये जो ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करेंगे हम। ये जो ऐसे अलग एक बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सारे कॉमन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन कॉमन से क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर के माध्यम से देंगे। जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो सारा हमारे को पता चल जाएगा कि ये ऐसा होता क्यों है, क्यों नहीं होता है। देखो आगे लिखा, साइड में लिखा हुआ है, पहला है व्हाट यू विल लर्न, आप क्या सीखोगे। सबसे ऊपर वाला बॉक्स है ना इंट्रोडक्शन के पास में, व्हाट यू विल लर्न, आप क्या सीखोगे। तो यू विल लर्न अबाउट कंबस्शन के बारे में, मेथड ऑफ कंट्रोल फायर, फायर आग के नियंत्रण के तरीके, फ्लेम के नियंत्रण के तरीके, फ्यूल्स के तरीके, वेरियस पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड आफ्टर कंबस्शन। ये सारे कंबस्शन होने के बाद में जो कई सारे प्रदूषक बनते हैं उसके बारे में सीखोगे। फिर है स्किल यू विल यूज, कुछ बेटा स्किल होते हैं, कुछ कौशल, उस आपके अंदर कुछ विकास जो होता है उसके बारे में, जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फायर एंड पॉल्यूशन। बेसिक से आपको अंडरस्टैंडिंग, आग के साधारण से समझ होती है आग की और प्रदूषण की, उसके बारे में। फिर व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंस, यह महत्वपूर्ण क्यों है। द लिस्ट ऑफ द कंबस्टन रिएक्शन क्रिटिकल टू एवरीडे लाइफ गो ऑन। द लिस्ट ऑफ कंबस्टन यानी जो दहन की लिस्ट होती है उसके रिएक्शन की, वो क्रिटिकल टू एवरीडे लाइफ गो ऑन, बहुत ही क्रांतिक होती है प्रत्येक दिन के लिए हमारे जीवन में जो होती है। द कंबस्टन ऑफ फ्यूल, जैसे वुड हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, पीट हो गया, हैव हीटेड एंड lit our homes and cooked our food for thousands of years। यानी हजारों साल पहले जो हमारा भोजन था, हमारे भोजन को पकाने के लिए या हमारे घरों के अंदर हम जो गैसों का उपयोग करते हैं वो सारे हमारे को लकड़ी से मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। एंड देन पीट यानी कोयला, पीट कोयले का प्रकार है ना, पीट कोयला, जहां हमने पिछले चैप्टर में कोयले के प्रकार पढ़े थे, उसमें पढ़ा था ना कोयले का प्रकार एक पीट। तो ये सारे हमारे क्या है, एक फॉसिल फ्यूल्स है बेटा, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। अब देखो बेटा आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था ना कंबस्शन का, उसके पास में जो लिखा है ना व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ये होमवर्क में करना है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया है, थोड़े से ही पढ़ाने में ही बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया है समझाने के अंदर ही। इस कारण से हमने सिर्फ आज की क्लास में इंट्रोडक्शन किया है चैप्टर का, सिर्फ चैप्टर का परिचय, क्या चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके लिए होमवर्क आपको ये कर लेना, ज्यादा नहीं, छोटा सा होमवर्क है। फिर हम पढ़ेंगे आगे कंबस्शन होता क्या है, कंबस्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कंबस्शन के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे कुछ जो पदार्थ होती है वो जल्दी तेजी से जल जाती हैं, कुछ में स्लो यानी धीरे धीरे होता है, किस में कंटिन्यू होता है। फिर पढ़ेंगे फायर फाइटिंग जो होती है, यानी जो आग लगने की घटनाएं होती हैं, फिर उसको जो बुझाने की घटनाएं जिसमें अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, आग ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। फिर फ्यूल के प्रकार पढ़ेंगे। ये सारी बात हम आगे वाली जो क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार मैंने होमवर्क आपको क्या दिया, तो बेटा व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, यह आवश्यक क्यों है, यही आपको करना, ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, छोटा सा काम है। बाकी कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब आपसे विदा लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होगी। कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।